हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अभी बज रहे हैं रात के 12 और इस सिचुएशन पे मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया है। मैंने सोचा क्यों ना इस सिचुएशन को एक एक्सपीरियंस के तौर पे बदला जाए। तो मैं यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी आज मैं इन सबसे उनका हॉरर एक्सपीरियंस पूछती हूँ कि क्या उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कभी कि उन्होंने कुछ हॉरर टाइप में फेस करना पड़ा हो या फेस किया हो। तो आज अपन पूछते हैं एक दूसरे से कि उनका हॉरर एक्सपीरियंस क्या रहा है उनकी लाइफ में। सबसे पहले है ना सुरेश जी से पूछते हैं कि उनका क्या है उनकी लाइफ में हॉरर एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि आपका है ना हॉरर एक्सपीरियंस क्या है। मेरी लाइफ में 2 बार ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि मैं घबरा गया भयंकर, बहुत डर लगा मुझे। फर्स्ट तो हुआ था गांव के अंदर, रात को 11-12 बज रहे थे उस टाइम, और मैं कर रहा था फ़ोन पे बात करते करते मैं रोड पे चला गया। अब गांव में तो लाइट होती नहीं है, बिल्कुल सुनसान रोड होती है। ऐसे करते करते एक बरगद का पेड़ था, मैं वहाँ तक पहुँच गया और मुझे मालूम था कि वहाँ पे कोई ख़त्म होते हैं एक्सीडेंट के थ्रू। पहले हो गए थे क्या? पहले हो गए थे 2 बंदे। उसके बाद में मैंने इग्नोर किया उसको, आराम से बात कर रहा हूँ, फिर लेफ्ट फिर राइट कंटिन्यूअस काट रहा था चक्कर। जैसे 1 बजे उसके पास पहुंचा, मुझे ऊपर बरगद का पेड़ दिखा, देखते वापस में टर्न किया, टर्न करके थोड़ा सा आगे चला, पीछे से आवाज़ आई सुरेश। इतना बोलते ही मैं हुआ टेंशन में, मुझे यार ये क्या हो गया। मैंने उस चीज़ को, उसके बाद मैं घबरा गया। अब मैंने पीछे देखा नहीं, चुपचाप कंटिन्यू बस चलता रहा। जैसे ही मुझे लगा घर पास में आने वाला है, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी फटाफट। और फिर उसके बाद में चलते घर पहुंचा, फ़ोन बंद किया और बस मैंने बोला भैया मेरे साथ में ऐसा सो हुआ है, चुपचाप फ़ोन को और सो। उसके बाद में मैं वहाँ पे कभी नहीं गया। मैंने कहा यार रात में कब, हाँ। और सेकंड हुआ जब मैं पहले हाँ भगवानपुरा, और उसके बाद में सेकंड जब मैं पुराने वाले घर में जब रह रहे थे उस टाइम हुआ। उस टाइम क्या हुआ कि रात को सब सो रहे थे, टीवी मैंने बंद की प्रॉपर तरीके से, स्विच बंद किए मैंने। उसके बाद में सब सो गए और रात को 3 बजे के आसपास ऐसे आँख खुली, मैंने टीवी से चलाया, मैंने उठा, चारों तरफ देखा सब सो रहे। हाँ मुझे टेंशन हो गई, मैंने डिम्पल से जगाया, डिम्पल तुमने टीवी चलाया, और ये भी घबरा गई, बोले यार मैंने तो नहीं किया। उसके बाद में हमने वही भगवान को याद किया, टीवी बंद किया और सो गए। ये मेरे 2 एक्सपीरियंस रहे लाइफ में, बहुत टेंशन वाले है ना। इन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया। चलो अब है ना नेक्स्ट वंशु से पूछते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है। पहला, मैं जब छोटा था ना, मम्मी वो जो सिलाई वाली मशीन होती है ना, उस पर ना एक कपड़ा रख देती थी कि वहाँ पे कोई भूत है, उधर देखो, उधर मत जाइए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि उधर है क्या, कि सिलाई वाली मशीन ही नहीं दिखती जब रात को। तो फिर मैंने उस कपड़े को तो हटा दिया, फिर मैं सो गया। फिर मैं उठा 1-2 बजे, मैंने खिड़की में देखा कोई खड़खड़ कर रहा है। मेरे को लगा पापा कर रहे हो, मैंने देखा पापा सो रहे। फिर मैं समझ नहीं आया, फिर मैं भगवान का नाम लेके सो गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो हो गया, मैं सेकंड एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ हुआ क्या था, सब है ना बाहर है ना बैठे थे गाँव में। मैं बाहर गया क्योंकि सबके पास फ़ोन था, तो मैं बाहर गया तो मैं देखा एक पेड़ के साइड में कोई तो वाइट सा कुछ था, और वो अचानक ही गए। मैंने ना मेरी मौसी से पूछा कि वो है क्या, उनने बोला उधर कोई मंदिर है। तो मैं चुपचाप भगवान का नाम लेके सो गया। फिर मैं कल उठा, फिर मैं उधर एक बार चेक करने गया, फिर मेरे को पता चला उधर तो कुछ मंदिर क्या कुछ था ही नहीं। यार इसका तो बहुत डेंजरस है, मतलब क्योंकि मतलब इसकी हिम्मत देखो ना, बंदा जा भी रहा वापस देखने के लिए। यार मानना पड़ेगा वंश, वेरी गुड यार। मुझे ना गाइस वंशु को सुन के ना मुझे थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और वंशु ने ऐसी स्टोरी बताई है ना, तो मेरी फटके हाथ में आ गई है। तो इसलिए अब डर तो लग रहा है, पर अब मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अपने ना कुणाल से पूछते हैं अब कि उसके साथ क्या हुआ था। हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल। तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था। पहला मेरा दोस्त था, सिक्कर जा रहा था, कोई शादी थी। अच्छा, आपके फ्रेंड का क्या नाम था कुणाल?
मेरे फ्रेंड का नाम था विक्रम। तो बढ़िया सो रहा था, मतलब शादी से जाया, खाना वाना खाया, रात का समय था। तो वो आके घर पे आए तो बाकी लोग तो सो गए, पर वो आए तो उन्होंने मतलब एक टेंट टाइप कुछ रखा हुआ था, वो उसके नीचे गद्दा बिछाए और सोए। तो उनके गेट के बाहर जस्ट कम से कम 100 या 50 मीटर आसपास चौराहा था, वो सो रहे थे। तो मतलब उनमें से कोई आकृति आई आर पार गेट के, और वो आके वो शैडो टाइप में आया हाँ, शैडो नहीं, पूरी इंसान ही थी ऐसे, अंदर आई आर पार, और उनके चक्कर लग गई जोर जोर से। मतलब रियल में? हाँ, 10-15 उनकी आँख खुली, बस वो हिले नहीं, और हनुमान चालीसा गा रहे, वो बस 15 चक्कर काटी और पक गई। तो फिर उन्होंने सबको बताया, तो उसकी मम्मी में माता जी आती थी शायद, उन्होंने बताया अगर तुम भी जाते ना तो तुम्हें वो मार देती। तो फिर उसने बताया बस मैं थोड़ी सी झलक देखी थी, वो आर पार गई थी, बस यही था एक्सपीरियंस। हाँ, ये भी काफी तूने तो डरा दिया भाई। तो ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। तो तेरा फ्रेंड मतलब शादी में जा रहे थे ना? नहीं, उनके घर में शादी थी रिलेटिव्स की। हाँ। तो वो ये खाना वाना खा के घर आ गए। हाँ। तो घर पे गए, सब सो गए थे, तो अंदर से लॉक लग रहा था, तो वो टेंट था सिर्फ, तो वो वहाँ सो रहे थे। तो उनको अच्छा, टेंट में सो रहे थे घर के बाहर? हाँ, वो जैसा कुछ गाड़ी नहीं आता, हाँ, टेंट वैसे सो रहे थे घर के बाहर लगा तो के। उनको पायल का भी बहुत तेज। तो वो मतलब थोड़ा सा रजाई उठा के देखे तो एक आकृति आर पार आई उसके दीवार के। अच्छा, उन्होंने देख और- लिया आइस अपनी आंखों से? हल्की रियल सी में? देखे, फिर वो सो गए। अगर वो हिलते ना तो उन्होंने, मम्मी ने बताया था उनमें कि अगर हिल जाते तो तुम दोनों को मार देती। अच्छा, तो ऐसा कम से लगा? कम जैसे यहाँ सो रहे हैं तो बस जस्ट उनके सर के 1 या 2 इंच आगे गोल गोल घूम रही थी तेज, और वो मतलब जैसे उनकी उनको आवाज थोड़ी राउंड परिक्रमा कर रही थी? हाँ, जैसे थोड़ी आवाज कम हुई ना, वो थोड़ी सी खोल के देखो, वो इतनी तेज भाग के और आर पार गई दीवार में। वापस चली गई। वापस चली? वापस तो वहाँ पे चली कुछ खराब चीज है क्या उनके घर के आसपास? नहीं, वो पता नहीं उनको, बस पूरी बात बहुत बड़ी बात थी, पर उसको पता नहीं पूरी कि क्या क्या बताया था। वैसे तब बताया था कि अगर तुम मिल जाते ना तो तुम्हें वो मार देती। अपन होते तो वही। इनका मैं आपको फर्स्ट बताया तो मेरे दिमाग में सेकंड एक्सपीरियंस आया। तो सेकंड हुआ था कि मेरा जो दोस्त है ना, उसकी मम्मी बाहर शॉपिंग के लिए गई थी। तो दिन का टाइम था, तो मतलब वो दिन में गर्मी थी, समर का टाइम था, तो वो बढ़िया गन्ने का जूस पी थी। तो उन्होंने 2 गिलास पिया। तो जो शॉपकीपर था उस गन्ने वाले का, उसने मना कर दिया पैसे लेने से। तो उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, वो नहीं लिया। तो जो मेरी दोस्त की मम्मी थी वो चल गई। तो वो घर पहुंची, जैसे ही बढ़िया नॉर्मल थी, 1-2 घंटे वो मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक मतलब अजीब सी हरकतें करने लग गई, उछलने लग गई, कूदने लग गई। अच्छा, ये बात सही है। अभी कुछ टाइम पहले अपन ने एक मूवी देखी थी, कौन सी? वश। एक मूवी देखी थी, ओह शिट। उसमें क्या हुआ था, उसमें यही था कि मतलब आजकल गन्ने का जूस भी ना दुश्वार है। ना आप जूस पी सकते हो, बट मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी खाते पीते हो, उसका पेमेंट करो। आप पेमेंट नहीं करते हो तो कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर। क्योंकि जो मूवी देखी थी ना, उस मूवी में बहुत पहली बार सबक मिला मुझे कि लाइफ में कभी किसी से कुछ नहीं लेना अब आपने चाहिए। देख खाते लिया ना, पीते हो, कुछ भी कर। वो उछलने कूदने लगी, तो उनके घर वाले लोग आए, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ ऐसे वैसे पंडित को बुलाया, कुछ ही बोले कि इसमें कोई है, और उसमें कोई हनुमान जी की विभूति लगाई और मतलब उसके अंदर से निकाल दिया। सबको लगा निकल गई। तो कुछ ही देर बाद वो आकृति वापस आती है उसमें, कि वो बोलती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी कैसे भी करके। तो वो सब उसको पकड़ते हैं और पंडित के रास्ते जाते बोले इसका तो घर पे नहीं है, कोई शायद हरियाणा में कोई माता जी है, कोई वो वहाँ पे कोई 7 या 11 माता जी करके कुछ मंदिर है। तो वो उसमें गई। तो वो ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में जाते जाते वापस आ गई। बोली कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास 5 घंटे ऐसे जो कर सकते हो। तो वो कैसे भी 5 घंटे में हरियाणा पहुँचे, मंदिर गए। तो उन्होंने बहुत कुछ क्रिया कराई और फिर जाके उसको बोतल में कैद कराया। फिर इस बोतल में क्या किया? उस बोतल को वो उसी में जमा कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं ना, अपने पास कहीं रख किसी लेते हैं। और को और उसके किसी धागा और बांध को। देते हैं उस पर, बस फिर वो सेफ रह गई और वो वापस आ गई। कुणाल का यार एक्सपीरियंस बहुत डेंजर है। रियल है क्या? रियल? सारी रियल है, उनके मेरे पे तो बुद्धि थी और है ना। पर अभी टाइम। हाय गाइस, मेरा एक ही एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारे पुराने वाले घर में आ था। उस टाइम पापा भी घर पे नहीं थे और मैं अकेली थी, घर पे परी भी नहीं थी।
और मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो फिर मैं अपने फ्रेंड के घर पे चली गई थी सामने। और फिर उसके बाद में मैं जब अपने फ्रेंड के घर पे गई थी, हम दोनों छत पे थे, और तभी हमारे घर से, मतलब मेरे घर से आवाज़ आने लग गई थी, जैसे में से जैसे कोई बर्तन गिरा रहा हो, वैसी आवाज़ आने लग गई थी। बहुत जोर से आ रही थी आवाज़, रुक भी नहीं रही थी। तो हम दोनों को डर लग रहा था। तो जब मम्मी पापा घर पर आए थे तभी मैं घर पर गई थी। तो आपने किट्टू को बताया था कि मेरे घर में कुछ है या फिर कोई है घर के अंदर? उसे पता तो नहीं था। फिर उसकी मम्मी को बताया आपने? नहीं, किसी को नहीं पता था। तो हम कहाँ गए थे? वो तो मेरे को याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आप डर गए थे? ठीक। घबराहट तो बड़ा से बच्चों को होती है, जब बड़ों बड़ों को घबराहट होती है तो बच्चों को भी होती है। और कभी कभार ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की वजह से कभी कभार किसी भी जगह की लाइट बंद हो जाए। घर के अंदर हुआ? हाँ। ऐसा भी हुआ? हाँ। पुराने वाले घर में? हाँ। आपने तो हमें कभी शेयर किया ही नहीं चीज़। वैसे सच बात तो ये है कि हमें भी हुआ था ऐसा, कभी पायलों की आवाज़ आ रही है, बट हमने इग्नोर किया हर बार। मतलब गलत कुछ नहीं हुआ, बट हाँ ये था कि कभी पायल की आवाज़ आ रही है, कभी मम्मी बोलती थी मुझे कि आपको पायल की आवाज़ आ रही है, तो मैं बोलता कि आ तो रही है, बट मैं थोड़ा सा हिम्मत रखता हूँ, नहीं मुझे नहीं आ रही, बट मुझे आ रही है आवाज़। तो थोड़ा सा फिर घबराहट सी होती है, वो रहती थी। मम्मी ने मुझे बहुत बार बोला, मैंने एक दो बार नोटिस किया मम्मी घर पे नहीं है, घर पे कोई नहीं है, और बाहर से पायल की आवाज़ आ रही है, मुझे लगा मम्मी आ रही है इसके ऊपर। फिर मैं बाहर आया, बाहर आके देखा ना रोड पे कोई है ना घर पे कोई है, थोड़ा सा फिर डर लगा। फिर हिम्मत रखा, मैंने कहा जो भी है अगर है तो पॉजिटिव ही है, क्यों नेगेटिव तो नहीं है, अपन 3-4 साल रहे वहाँ, तो टेंशन तो कोई बात ही नहीं है। तो ये वाला चीज़ रहा। तो गाइज़ अब हमने सब ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, अब बची है डिम्पल, अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। मैं भी। गाइस मेरा कुछ ऐसा पर्सनली तो देखो मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हॉरर वगैरह कुछ मैंने फील नहीं किया। मैंने कभी देखा भी नहीं है भूत को रियल में, मैंने कभी नहीं देखा। बट कभी कभी जब मैं पहले जहाँ मैं रहती थी, मुझे बस वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे फील हुआ था कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। जैसे मैं कुछ किचन में अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई मेरे साथ कोई खड़ा है, या फिर मैं रूम में हूँ अकेली सो रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि बेड पे कोई सो रहा है। तो इस तरीके से मुझे एक्सपीरियंस हुआ था थोड़ा बहुत। बाकी उस घर में मैं अकेली भी रही हूँ, तो फिर तब कभी भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ है, बस यही है। दैट्स ऑल। गाइस सब ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, और अब बची हमारी छोटी सी परी। हो सकता है ना हो, बट फिर भी एक बार उसमें पूछ लेते हैं। तो परी, आपकी लाइफ में कुछ छोटा सा कुछ? हाय फ्रेंड, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर है ना जब मेरा एक्सपीरियंस होएगा तब मैं आपसे जरूर शेयर कर दूंगी। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और फॉलो जरूर कर देना। बाय। बाय।